सर्वप्रथम तो आज सब जिंक परिवार को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मंच पे विराजमान डॉक्टर अशोक सर, हनुमान सर और समस्त जिंक परिवार के अतिथिगण, यहाँ की फैकल्टी और प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज बसंत पंचमी के दिन, जो कि माता सरस्वती का दिन है, उस दिन इस शिक्षा के मंदिर में मैं खड़ा हूँ और जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मैं यहाँ फील कर रहा हूँ, सच मानिए मुझे लग रहा है कि वाकई में आपके गुरुओं में बहुत दम है। सच कहूं, आज मैं ये महसूस करता हूं कि क्यों मैं उस समय था जो तैयारी करता था। अरे हमें तो गुरु के जो मोती सुनने के लिए कक्षाओं में जाना पड़ता था, आज तो अशोक सर ने, हनुमान सर ने ऑनलाइन ही सागर फैला दिए हैं शिक्षा के सागर। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूं कि ये एक मानवता की सच्ची सेवा है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि वाकई में अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, पर जिस हिसाब से आपके जिंक परिवार का ताना बाना अशोक सर ने, हनुमान सर ने बुना है, मुझे नहीं लगता कि आज नर्सिंग का या रीट का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह सकता है। बाकायदा बस उसमें मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस बहुत शुभ रहे आप सबके लिए, ये मैं आशा करता हूं। और मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं कि अपने गुरु की बात को सदा फॉलो करो। ये जहां बैठे हैं, जैसे कि अली सर ने सही बताया कि गुरु कहीं बैठा हो, आपको किन ऊंचाइयों पे ले जा सकता है आप भी नहीं सोच सकते। और मैंने मेरे जीवन में जो एक चीज फील की है वो यही कि गुरु की बात को हमेशा ध्यानपूर्वक सुनो, जो कहते हैं वो करो, आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक गांव में कोई माता पिता का एक बहुत ही अपराधी किस्म का, और जिसको बोलते हैं नटखट बच्चा था, लड़का था। माँ बाप ने कहा अब इसको कैसे सुधारा जाए, तो गुरुजी के आश्रम में ले गए उसको। गुरुजी को बोला कि गुरुजी दीक्षा दे दीजिए इसको। तो गुरुजी ने को पता था ये बहुत ही झगड़ालू है, पर गुरुजी के साथ रहते रहते बच्चा भी अच्छे से पढ़ाई करने लग गया और वहां पे भगवान की साधना तपस्या सब करता था, मजे से रहता था। गुरुजी भी उससे बहुत खुश थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी मरण शैया पे पड़ गए। स्टूडेंट ने बोला कि शिष्य बोला कि गुरुजी आप तो मरने वाले हो, आज आप मरण शैया पे हो, मुझे कोई दो शब्द बता दो, ज्ञान के दो शब्द बता दो। आपने तो मेरे साथ 5 से 7 साल जीवन व्यतीत किया है, आप मुझे जरूर दो ऐसे शब्द बता के जाओ जिससे कि मेरा जीवन का कल्याण हो जाए, मैं भक्ति भावना में लगा रहा हूं और मेरी जिंदगी इसी तरह से सुखद रूप से निकल जाए। गुरुजी ने कहा बेटा बिल्ली मत पालना। इतना कह के गुरुजी स्वर्ग से ला गए। अब शिष्य भी बोला कि बिल्ली मत पालना, गुरुजी ने या तो शायद सुना नहीं, चलो गुरुजी की बात मान लेते हैं। बट क्या हुआ, अगले दिन शिष्य गांव से मांग कर खाना खाने के लिए आटा लाने लग गया। आटा लाता, गठरी में बांध के छोड़ देता, सुबह तक चूहे उतर देते। उसको तो बड़ी समस्या होगी कि गुरुजी तो बोल के गए बिल्ली मत पालना, पर अब क्या करें, रोज चूहे तो आटा खा जाते हैं। तो उसने क्या किया, बिल्ली पाल ली। बस गुरुजी ने कहा था बिल्ली मत पालना, शिष्य ने बिल्ली पाल ली। आगे क्या हुआ, बिल्ली के लिए रोज दूध की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो शिष्य ने कहा अब क्या करें, तो खुद ने एक गाय भी पाल ली। अब आगे क्या हुआ कि गाय के लिए रोज चारा कहां से लेके आए, तो पास की ही 1 बीघा जमीन थी, वो ले ली और उसमें चारा भी उगा लिया। और रोज गाय के लिए चारा आ जाता, बिल्ली के लिए दूध आ जाता। पर बात यहाँ कहाँ बनने वाली थी, दिन में जब गांव में घूमता था आटा लेने के लिए, शाम को भक्ति भावना का तो समय नहीं मिल पाता था। तो किया गाय की कैसे रखवाली की जाए, तो क्या किया, शादी कर ली। अब जब पत्नी घर में आ गई तो जो थोड़ा बहुत चैन बचा हुआ था वो भी चला गया। अब रात को शिष्य जी बहुत परेशान कि मैं क्या करना चाहता था, मैं तो भगवान की सेवा करना चाहता था, भक्ति भाव करना चाहता था, ये क्या कर रहा हूं मैं, रोज सुबह शाम लड़ाइयां हैं। रात को जब सो रहा था तो गुरुजी फिर सपने में आए, बेटा क्या कहा था,
बिल्ली मत पालना है। तो गुरुजी ने तो उस स्टूडेंट को उसी समय देख लिया था कि झगड़ालू प्रवृत्ति का है और इसको अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करना चाहिए। मतलब समझ में आई? गुरुजी ने उन 2 शब्दों में पूरा सार बता दिया। तो इसलिए कहता हूं गुरु की बातों को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। और वाकई में बहुत अच्छा लगा जिन परिवार से जुड़ के। थैंक यू कहूंगा मैं सबका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।